यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम कई इलाकों में विकास कार्य तो कर रहा है, लेकिन वही विकास कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। लोगों में भारी आक्रोश है क्योंकि बच्चों की जान जा सकती है। लोगों का कहना है कि ये विकास है या फिर मुसीबत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। फिरोजाबाद के रसूलपुर में नालपंथ चौराहे तक चल रही ये सीएम ग्रिड कार्य योजना लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि परेशानी का सबब बन गई है। करीब 1.5 साल से ये सड़क निर्माण अधूरा पड़ा है। जगह जगह खुले मेन होल है और इसी बीच गहरे गड्ढे और टूटी सड़कें रोज हादसों को दावत दे रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। तो आखिरकार इस तरीके के हालात क्यों पैदा हो चुके हैं जिस वजह से एक विकास मुसीबत के रूप में उभर रहा है। जनता को इससे सुविधा नहीं बल्कि असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरी जानकारी, इसके साथ ही इस रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, आखिरकार सीएम ग्रिड योजना अधूरी क्यों है और जनता इससे परेशान क्यों नजर आ रही है? बिल्कुल, इसी फिरोजाबाद में पिछले 1.5 साल पहले सीएम ग्रिड योजना का ये कार्य का शुभारंभ महापौर द्वारा किया गया था, लेकिन धीमी गति से कार्य आज स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। वही छोटे छोटे बच्चे भी घनी आबादी में रहते हैं और जो भी इन पूरी जो कार्य योजना की जो धीमी गति है जिसके चलते आए दिन एक न एक कोई ना कोई लोग हैं जो हादसों का शिकार हो रहे हैं। लगातार कई बार शिकायतों के बाद भी अधिकारियों के कानों तक जू तक नहीं रह रही है। जी, अधिकारी इस पर इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? आखिरकार क्या वो वजहें हैं जिस वजह से ये कार्य पूरा नहीं हुआ है? बिल्कुल, कार्यदायी संस्था द्वारा शुरू से ही धीमी गति से कार्य के उस पे आरोप लगे। कई बार पेनल्टी लगने के बाद भी उसकी गति को तेज नहीं किया जा सका। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली भी सवालों के घेरे में। कहीं ना कहीं जो नगर निगम का रवैया पर देखा जा सकता है कि जो लोगों को होने वाली असुविधा है जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारी कहीं भी गंभीर नहीं है, जिसके चलते आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन आखिरकार धीमी गति क्यों, जब बजट का पूरा पैसा आ रहा है और ग्रिड योजना के तहत भी सारी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है? क्यों धीमी गति, क्यों कार्य अधूरे? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया था, जिसके बाद सीएम ग्रिड योजना के तहत कई कार्य यहाँ पर शुभारंभ किए गए। लेकिन अगर फेस 1 की बात करें या फेस 2 की, तो सभी जगह धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते कई लोगों की अब तक खुले मैनहोल और गड्ढों की वजह से कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। लेकिन नगर निगम के आला अधिकारी ऐसी कब्रों में बैठकर केवल योजना बनाते हैं, लेकिन धरातल पे उतरने वाली योजना का कोई भी ठोस निरीक्षण नहीं करते, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन रोजाना जो ये हादसे हो रहे हैं, एक समस्या बन चुकी है बीच सड़क के। क्या इस पूरी जानकारी से अवगत है जिम्मेदार अधिकारी या फिर सीधा कार्य छोड़कर अपने घरों में बैठ चुके हैं एसी चलाकर? बिल्कुल, अगर बात करें निरीक्षण के, आए दिन फोटो नगर निगम के अधिकारी डालते हैं, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जा सकती है कि किस तरह का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा किया गया और जो नगर निगम के अधिकारी हैं किस तरह से कार्यदायी संस्था पर मेहरबान है, ये साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारों से सवाल भी लगातार करते रहेंगे, लेकिन आखिरकार जब एचएनएन की टीम मौके पर पहुंची, स्थिति को देखा गया, तो आखिरकार क्या लगता है कि वहां पर जिम्मेदारों की क्या कुछ कमियां रह चुकी हैं जो पूरी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बजट का पूरा पैसा है? बिल्कुल, साफ तौर पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो मनमानी का खेल है वो पिछले 1.5 वर्ष से खेला जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। वहां के स्थानीय दुकानदार भुगत रहे हैं, वहां के लोग भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं जो धूल मिट्टी है, प्रदूषण जो 1.5 वर्ष से वहां पर फैला हुआ है, ना ही तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने कभी मौके पे जाके जायजा लिया और कई बार एचएनएन की टीम ने भी जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछा तो 1-2 दिन तो कार्रवाई दिखती है, लेकिन उसके बाद भी टाक के 3-5 जैसी स्थिति देखने को मिलती है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अरुण रावत समाज सेवी भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अरुण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? एक तरफ सीएम ग्रिड योजना जनता के भले के लिए, उनके लाभ के लिए, लेकिन उसी का कार्य अधूरा, विकास की बजाय मुसीबत बन चुका है। अरुण जी, आवाज मिल रही है? ठीक है, तो अरुण जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। अरुण जी, आवाज मिल रही है?
आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? जी अरुण जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा कि आखिरकार एक तरफ मुख्यमंत्री की गृह योजना, जो कि जनता के भले के लिए, उनके विकास से जुड़ी एक बड़ी योजना है, अब उसका लाभ मिलने की बजाय वो मुसीबत जनता के लिए बन चुकी है। आखिरकार इस बड़ी लापरवाही को किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद जो है वो एक स्वाग नगरी के रूप में भी जानी जाती है और इस फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में भी घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी लापरवाही इस कदर है कि यहाँ पर शहर में जगह जगह मैनहोल और गड्ढे खुले हुए छोड़ दिए हैं, जिसमें बारिश होने पर पानी भर जाता है, लोग उसमें गिर जाते हैं। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार एक और ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा हम जैसे शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। रोजाना आए दिन यहाँ पर बड़े हादसे होते हैं, क्या इसके बारे में अवगत कराया गया है कि इस तरीके से हमारा व्यक्ति चोटिल हो गया है, घायल हो चुका है, अभी भी नहीं जीतेंगे तो आखिरकार कब जीतेंगे? जब बड़ा हादसा हो जाएगा, जब इंसान अपनी जान से ही हाथ धो बैठेगा। जी मैम, मैं आपको बता दूं, मेरे सामने ही की बात है कि यहाँ पर जब सीएम ग्रिड का काम चल रहा था, वहां पर एक और रास्ते को बंद कर दिया गया था। काफी गड्ढा खुदा हुआ पड़ा था। वहीं पर एक कार चालक ने अपनी कार को रोक दिया था और जैसे ही उसने अपना गेट खोला, एक बाइक सवार जो थे वो उससे टकरा गए और उनकी मौत हो गई थी। ऐसी लापरवाही फिरोजाबाद के अंदर आए दिन देखने को मिलती है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते रहते हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी घटना होने के बाद, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी क्या इस कार्य पर ध्यान नहीं गया है? आपको बता दूं कि हम जैसे तमाम सामाजिक संगठन के लोग जो हैं, वो आए दिन कभी नगर निगम, कभी सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पर आए दिन लोग जाते हैं, ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो शहर में काम चल रहे हैं उसकी रफ्तार को ना तो बढ़ाया जा रहा है और ना ही सुरक्षा के कोई मानक पूरे किए जा रहे हैं। फिरोजाबाद शहर में आपको बता दूं कि कई जगह ओवरब्रिज भी बन रहे हैं। ओवरब्रिज की वजह से क्या है कि रोड को कवर कर दिया गया है, सकरा कर दिया गया है, जिसके चलते जाम के हालात बने हैं। वहीं जगह जगह गड्ढे भी खोद कर डाल दिए गए हैं। लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है अरुण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के हालात, उसकी सच्चाई हम आपके सामने रख रहे हैं। सीएम ग्रिड योजना के तहत किस तरीके से बारिश में खतरा बढ़ रहा है, खुले मैनहोल भी लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं, काम अधूरा पड़ा हुआ है, लोगों का सब्र भी पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि सीएम ग्रिड योजना का काम अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आखिरकार मुकेश, कब तक इस तरीके की हरकतें चलती रहेंगी? कब तक ये कार्य अधूरा पड़ा रहेगा? मुकेश, की आवाज मिल पा रही है? जी जवाब दीजिएगा, कब तक ये कार्य अधूरा पड़ा रहेगा? बिल्कुल, लगातार एचएनएन की टीम मौके पे टीम ने निरीक्षण किया है। लगातार जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पे देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लगातार हम उठा रहे हैं और लगातार जिम्मेदारों से सवाल पूछने का प्रयास भी कर रहे हैं कि जो लोग, स्थानीय लोग हैं, जो कार्य के चलते प्रभावित हैं, जो 1.5 साल से इस मुसीबत को झेल रहे हैं, लगातार इनकी बातों को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो कार्यदायी संस्था है वो अपने पूरे मनमाने रूप से कार्य कर रही है। लगातार जिम्मेदार अधिकारी हैं उस पर मेहरबान है। जी ठीक है मुकेश, बने रहिएगा हमारे साथ। नीरज यादव, जिला प्रवक्ता सपा के जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार नीरज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? कब तक ये कार्य अधर में लटका रहेगा? कब तक लोगों की जान जाती रहेगी, लोग परेशान होते रहेंगे? क्या मुसीबत का डंका आम जनता के सर पर फोड़ दिया जाएगा? नमस्कार मैम, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी फिरोजाबाद की तरफ नजर आई। जी मैम। जी नीरज जी, जवाब दीजिए, बात रखिए। आवाज मिल रही है नीरज जी? ठीक है, नीरज जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं और तब तक आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिरकार 1.5 साल से अधूरे पड़े काम से अभी तक राहत नहीं मिली है। खुले मैनहोल हैं, गड्ढों से रोज हादसे हो रहे हैं, हादसों का डर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है यहाँ पर कोई भी नो एंट्री बोर्ड्स नहीं लगे हुए हैं, ना ही कोई सेफ्टी पर्पस के तहत भी यहाँ पर कुछ
भी बैरिकेटिंग की गई है, कुछ भी यहाँ पर दूर दराज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसे कि दूर से ही लोग पहचान जाए कि इस क्षेत्र में नहीं जाना है। ये यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है, यहाँ खतरा है, ये मेन होल खुले हुए हैं, यहाँ पर चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए बचकर संभल कर चलने की जरूरत है। यहाँ पर अगर एक आम आदमी यहाँ से गुजर रहा है, अगर उसका ध्यान ना जाए तो वो इस गड्ढे में सीधे अंदर धंस सकता है, गिर सकता है। अब दूसरी तरफ रोजाना यहाँ से बच्चे भी स्कूल के लिए जाते हैं और ये एक फुटपाथ पर बना हुआ एक गड्ढा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से गुजरते वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और कई बार हादसे हो भी चुके हैं, जिसकी खबरें भी हम लगातार प्रमुखता से उठाते हैं। अब समझिए जरा, जब पीएम ग्रिड योजना का काम चल रहा था, 1.5 साल बीत जाने के बाद भी इस काम को अधूरा छोड़ दिया गया। पहले कहा जा रहा था कि धीमी गति के साथ सीएम ग्रिड योजना का काम हो रहा है, लेकिन वो सीएम ग्रिड योजना का धीरे धीरे होते ही काम समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया, इसको अधूरा ही यूं ही छोड़ दिया गया है, जिस वजह से बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं और इस वजह से अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। जो इसका मलबा भी था, कूड़ा कचरा था, उसको भी साफ तौर पर साफ नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं अव्यवस्थाओं का अंबार है। जिस कंपनी को टेंडर दिया होगा, आखिरकार उसने भी समय रहते इसका कार्य पूरा नहीं किया, ना ही वहां पर साफ सफाई की गई, जैसे के तैसे वहां पर सीमेंट के कट्टे तक छोड़ दिए गए और लोग वहां से अब गुजरने से भी डरते हैं कि आखिरकार बारिशों के वक्त ये गड्ढे भर जाती है, समझ नहीं आता कि आखिरकार रोड कहां है, फुटपाथ कहां है और उसके बाद ये गड्ढे कहां हैं। लेकिन हैरानगी की बात सोचिए, फिरोजाबाद एक स्मार्ट सिटी है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर इस स्मार्ट सिटी का निर्माण किया गया है और इस स्मार्ट सिटी में इस तरीके की अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिस वजह से अब जनता का सब्र और उनका भरोसा भी पूरी तरह से टूट चुका है। वापस रुक करते हैं, हमारे संवाददाता मुकेश कुमार बघेल लगातार इस ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस खबर के साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। लेकिन जरा समझिए कि आखिरकार बारिश में अगर इस तरीके की अव्यवस्थाएं होंगी, पहले मुख्यमंत्री और तमाम नगर निगम प्रशासन इस पर केंद्रित रहता है कि आखिरकार कैसे बारिशों से पहले, मानसून से पहले नालों की सफाई कर ली जाए। समय रहते अगर नालों की सफाई होती है तो कचरा जमा होने के कारण जो नाले हैं वो ओवरफ्लो नहीं होते हैं और सड़कों पर गंदा पानी नहीं आता है, लेकिन अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर नालों की सफाई तो छोड़िए, यहाँ पर जो सीएम ग्रिड योजना है उसका भी काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिस वजह से इन्हें अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये मेन सिटी का जो पूरा मामला है वो ही हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेन सिटी की तस्वीरें हैं और इतना बड़ा मेन होल है। अभी हाल ही में आपने तस्वीरें देखी थी, पंजाब से भी कुछ इसी प्रकार की खबर आई थी, वहां पर भी एक गड्ढे में गिरने के चलते एक मासूम की जान चली गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के हादसों को दावत देने वाला है ये मेन होल, किस तरीके की मुसीबत बन चुका है। अगले दिन अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो क्या जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी तब भी बचते हुए नजर आएंगे? क्या तब भी ठेकेदार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जाएगा या फिर तब भी अपने पाले से इस पूरे मसले को झाड़ दिया जाएगा? ये एक हैरानगी की बात है। जब कार्य की शुरुआत हुई है तो कार्य का अंत भी होना चाहिए, पूरा होने के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर इसको अधर में छोड़ दिया गया है, जिस वजह से सभी का एक सवाल है कि आखिरकार 1.5 साल से अधूरा काम पड़ा हुआ है, राहत कब मिलेगी? जो इसके अंदर डलने वाले पाइप्स हैं वो भी सड़क से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि यहां से आता जाता व्यक्ति भी उससे अगर टकराएगा तो वो गिर जाएगा, मुंह के बल गिरेगा और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसको चोटें आ सकती हैं, वो घायल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या किसी की जान की परवाह और किसी की जान, उसका घायल होना या फिर किसी हादसे को दावा देना एक मामूली सी चीज हो चुकी है, जिस पर गंभीरता से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो खुले मेन होल गड्ढों से रोज हादसों का डर एक अपने आप में एक चिंता का विषय बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति, अब आसपास की दुकान वाले ही लोगों को सचेत करते हैं कि आप इधर से मत आइए वरना किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाएंगे, आप इधर से नहीं गुजरिए क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आप चोटिल हो सकते हैं। लेकिन कब तक एक आम आदमी ही आम आदमी का सहारा बना रहेगा? जब सरकार के पास इसकी पूरी जिम्मेदारी है तो सरकार को ये कार्य पूरा करने चाहिए, कॉशंस लगाने चाहिए, बैरिकेटिंग्स लगानी चाहिए और लोगों को इस चीज के बारे में जागरूक करना चाहिए अगर इस काम को छोड़ना भी पड़ रहा है। लेकिन यूं बचकर भागकर समाधान नहीं खोजा जा सकता। यहां पर जनता के सामने जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, जनता को जवाब देने के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। तो देखिए, विकास या मुसीबत, बारिश में ये खतरा बढ़ चुका है और लोगों के लिए अब सब्र का बांध टूट चुका है। अब जिम्मेदारों को सामने आकर सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिरकार कब तक ये सीएम ग्रिड योजना का काम पूरा होगा और कब इस विकास कार्यों से जो मुसीबत बन चुके हैं उनसे निजात मिल पाएगी और एक विकास कार्य जनता की सुविधा के लिए आसान होगा।
तो फिलहाल अब कब बदले की तस्वीर में आपको जल्दी अपडेट कराएंगे कि आखिरकार इस मसले पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।